नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चतराल से मुहतरम इलियास साहब ने सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि उनका कहना ये है कि हमने सुना है कि अगर कोई शख्स क़ुरबानी करने वाला हो तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो यकुम ज़िलहज्जा से लेकर 10 ज़िलहज्जा तक नाखून न काटे और इसी तरह ज़ेरनाफ़ बाल न कटवाए और इसी तरह बग़ल के बाल न कटवाए। अगर कोई शख्स काटता है तो उसको गुनाह मिलेगा, तो अज़रूई शरीयत इसका क्या हुक्म है? तो याद रखें, मसला ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के क़ुरबानी करने का इरादा हो तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो यकुम ज़िलहज्जा से लेकर 10 ज़िलहज्जा तक वो नाखून भी न काटें और इसी तरह ज़ेरनाफ़ बाल और इसी तरह बग़ल के बाल भी न कटवाए, बल्कि वो क़ुरबानी करने के बाद कटवाए। याद रखें, ये अमल मुस्तहब है। अगर कोई शख्स इस पर अमल करता है तो उसको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई शख्स इस पर अमल नहीं करता तो उसको गुनाह भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात अपने जहन में रखें, वो बात यह है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स ने 40 दिन तक नाखून नहीं काटा है और इसी तरह ज़ेरनाफ़ बाल और इसी तरह बग़ल के बाल 40 दिन तक नहीं कटवाया है और अभी उसको क़ुरबानी करने का भी इरादा है, ज़िलहज्जा का महीना भी शुरू हो गया, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो ज़ेरनाफ़ बाल और इसी तरह नाखून और इस तरह बग़ल के बाल कटवाए, क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा इन चीज़ों को न काटना ये गुनाह है, बल्कि हराम है। इसलिए अगर किसी शख्स ने 40 दिन तक नाखून नहीं काटा है और इसी तरह ज़ेरनाफ़ बाल उसने नहीं काटा है और इसी तरह बग़ल के बाल उसने कटवाया नहीं है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि अगर से ज़िलहज्जा का महीना शुरू भी हो जाए, चूँकि 40 दिन से ज़्यादा नाखून न काटना और इसी तरह ज़ेरनाफ़ बाल न काटना और इसी तरह बग़ल के बाल न काटना चूँकि हराम है, इसलिए उसके लिए हुक्म यह है कि वो काटे। इसमें एक और मसला भी अपने जहन में रखें, अगर कोई शख्स क़ुरबानी नहीं करता है लेकिन क़ुरबानी करने वालों की मुशाबिहत इख्तियार करने के लिए वो भी नाखून नहीं काटता है, ज़ेरनाफ़ बाल वो नहीं काटता है और इसी तरह बग़ल के बाल नहीं काटता, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो भी सवाब से महरूम नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना।